अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा मटन काबुली पुलाव, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए मटन 1 kg। आप चाहें तो आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो काबुली पुलाव बीफ का ही बनाया जाता है, लेकिन आज हम मटन का बनाएंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे साबित धनिया 2 टेबलस्पून, सौंफ ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, और इसके बाद हम इसमें दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर देंगे 4 से 5, और इसके बाद साबित काली मिर्चें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तेज़ पत्ता 3 से 4, ये ऐड कर देंगे, और इसके बाद काली बड़ी इलायची ऐड कर देंगे 4, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बादियान के फूल 2 ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरह स्टार की तरह बने होते हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे बादियान खताई भी कहा जाता है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे साबित ज़ीरा 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। मैं हमेशा हर चीज़ में फ़्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन जो है वो यूज़ करती हूँ, वो ऐड कर दिया। और इसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायक़ा। हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा। और इसके बाद पानी ऐड कर देंगे हम 1.5 लीटर जो है मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, और एक बार हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसे कुक करेंगे कवर करके तब तक जब तक कि जो गोश्त है वो अच्छा सा गल ना जाए। तकरीबन 60 मिनट यानी कि 1 घंटा लगेगा, और ये बहुत ही अच्छा सा कुक हो जाएगा। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में कुक कर रहे हैं तो फिर टाइम जो है वो बहुत कम लगेगा। और ये देखिए गोश्त जो है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा कुक हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। लेकिन अभी बिल्कुल ये सॉफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि जब हम इसे चावल में पकाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाएगा। और ये देखें अब हम यखनी को अलग कर लेंगे, इसको हम छान लेंगे। और ये देखें यखनी जो है वो तैयार हो चुकी है, इसे हम साइड पे रख देंगे। यहाँ हमें ऑयल चाहिए 2 टेबलस्पून, और इसके बाद गाजर ऐड कर देंगे 1 कप गाजर जो है इस तरह मैंने इसको काट लिया है, जूलियन कट में काट लिया है। और इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और कुक करेंगे 1 मिनट के लिए। और ये देखें 1 मिनट हो चुका है, बहुत ही अच्छी सी ये कुक हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे किशमिश हाफ़ कप मैंने इसमें किशमिश ऐड की है। और इसके बाद हम दोबारा से इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे, और 1 मिनट के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। और फ्लेम जो है वो आपका मीडियम पे होना चाहिए, हाई पे आपने बिल्कुल भी इसे फ्राई नहीं करना। और इसके बाद हम चीनी ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे, और इसके बाद दोबारा से हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। हम इसे अब तब तक कुक करेंगे जब तक कि चीनी जो है वो अच्छी सी इसमें मिक्स नहीं हो जाती, अच्छी सी हल नहीं हो जाती, अच्छी सी मेल्ट नहीं हो जाती। अब हम क्या करेंगे, हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम निकाल के इसे हम साइड पे रख देंगे, इसका हम यूज़ बाद में करेंगे। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ प्याज हमें चाहिए लार्ज साइज़ का स्लाइस में कटा हुआ, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल 1 कप। आप चाहें तो आप घी का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे, और तब तक हम इसे कुक करेंगे जब तक कि ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। हमने इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस में कटे हुए, और इसे मिक्स करेंगे और कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आप प्याज का कलर ज़्यादा कर देंगे तो पुलाव का कलर जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा, प्याज का कलर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोबारा से हम नमक ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायक़ा, और इसके बाद काली मिर्च का पाउडर जो है वो ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, या आप ये भी हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं कम या ज़्यादा, लेकिन 1 टेबलस्पून बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके बाद जो है जो हमने कुक किया हुआ है मटन वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और 2 मिनट के लिए हम अच्छा सा इसको नमक और काली मिर्च में फ्राई कर लेंगे। जब ये ज़बरदस्त सा फ्राई हो जाएगा, इससे क्या होगा कि मटन में भी बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, इसलिए हम इसे फ्राई करेंगे। और इसके बाद ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी, जो हमने यखनी बनाकर छान के साइड पे रखी थी वो हम ऐड कर देंगे। और जब हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे उसके बाद हम इसे एक बार अच्छा सा मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे कवर करके कुक करेंगे ताकि इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा बॉईल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब अच्छा सा बॉईल आ जाएगा उसके बाद जो मैंने चावल भिगो कर रखे थे, मैंने बासमती चावल लिए थे 1 किलो, इसे अच्छा सा वॉश किया था। वॉश करने के बाद मैंने इसे पानी डाल के 30 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। और इसके बाद ये चावल हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसके बाद हम इसे एक बार अच्छा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके कुक कर लेंगे।
कवर करके कुक करेंगे तब तक जब तक कि पानी जो है वो थोड़ा सा ना रह जाए। और ये देखिए अभी भी पानी है चावल में, इतना ही हमें चाहिए पानी। और अब हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके स्टीम कुक करेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कुक करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से जो है हमारा पुलाव तैयार हो चुका है। अभी हम इसको अच्छी तरह मिक्स नहीं करेंगे, जब थोड़ी सी स्टीम निकल जाए फिर आप उसके बाद इसे अच्छा सा मिक्स कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गर्म चावल में इसको बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे तो चावल जो है वो टूट सकते हैं। और ये देखें अब जो हमने गाजर और किशमिश बना कर रखी थी वो हम इसके ऊपर सजा देंगे। जैसा आप चाहें आप इसके ऊपर सजा सकते हैं। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त सा जो है हमारा काबुली पुलाव तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। यकीन करें ये बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अब आप बहुत ही मज़ेदार सा मटन काबुली पुलाव घर में बना सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।